फाइलों में नहीं, जमीन पर काम चाहिए। बैरियर्स हटाकर सड़कें चोरी करें। वज़ीर का रेड लाइन मंसूबे की साइट का अचानक दौरा। जेल चुरंगी में काम की सुस्त रफ्तार पर इजहार बरहमी, सख्त एक्शन का भी दिया। नीपा पर जमा पानी को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का हुक्म। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ मिक्स ट्रैफिक लेन्स की फौरी मरम्मत और बहाली की हिदायत जारी की। नुमाइश से जेल चुरंगी तक 400 मीटर तक के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल तेज करने का हुक्म जारी किया। वाज़ेह किया कि आवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। आवाम को धूल और ट्रैफिक जाम में नहीं छोड़ सकते। नासिर शाह, जाम शोरो, मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामी ने वज़ीर को ब्रीफिंग दी। तो आपको अपडेट करते चलें। बैरियर्स हटाकर सड़कें चौड़ी करें। वज़ीर का रेड लाइन मंसूबे की साइट का अचानक दौरा। जेल चुरंगी में काम की सुस्त रफ्तार पर इजहार बरहमी का ख्याल किया। कराची में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का BRT रेड लाइन का दौरा। कहा, सख्त फैसला लेते हुए रेड लाइन मंसूबे का ठेका मनसूख किया है। इस वक्त रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से मंसूबे पर सुस्त रवि नहीं थी। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज़ हो गया। लोगों की मुश्किलात का इल्म है। सूबाई हुकूमत आराम से नहीं बैठी। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। चाहे तौहीन अदालत हो जाए, अब काम नहीं रुकेगा। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पे हुकूमत सिंध की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से सबको ये पैगाम है कि हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ादी सहाफ़त पे यकीन भी रखती है और हमेशा सबसे अच्छा बर्दाश्त का मादा जो है और जो एक टॉलरेंस का लेवल है वो हमने उसके मुज़ाहरा किया है। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये रेड लाइन BRT का प्रोजेक्ट है जो कि बहुत टफ हमारे लिए अभी तक साबित हुआ है। इस पे हुकूमत ने सख्त इक़दाम भी किए हैं और सख्त फैसले भी लिए हैं और वो जो सख्त फैसले लिए हैं वो कहते हैं कि जी कि जब तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं तब आपने फिर सख्त फैसले करने पड़ते हैं। तो हमने वो सख्त फैसले किए। इस वक्त लॉट 1 और लॉट 2 का काम चल रहा है। लॉट 1 जो है अगर आप देखेंगे टैंक चौक से, तो मैं कहूँगा कि मीडिया के दोस्तों को जाके दिखाएं कि वहाँ पे काम तेज़ी से जारी है। लॉट 2 में भी काम तेज़ी से अब दोबारा शुरू हुआ है जब FWO को हुकूमत सिंध ने ये काम जो है सौंपा और उनसे गुजारिश की हमने FWO से कि जी हम लोग जो है इस वक्त एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने वार्निंग्स भी दी। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग के बाद हमने जो उनके क्लेम्स थे वो भी क्लियर किए। उसके बावजूद जब वो काम की स्पीड नहीं हो रही थी तो हुकूमत सिंध ने वो सख्त फैसले लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। उस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले एक हफ़्ता पहले हमारी FWO से मुलाकात हुई थी। मैं था और हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं असद जामिन साहब, हमने FWO को मिले। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी अगर हमें ये टर्मिनेट करना पड़े तो हमें आपकी मदद चाहिए होगी। और FWO का काम पूरे पाकिस्तान में हमेशा सबसे बेहतर रहा है, सबसे जो है जल्दी में और अच्छी क्वालिटी का काम रहा है। तो इसीलिए उसके लिए हमने स्पेशल जो है कवानीन में नरमी करके भी और एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्योंकि हमारा साथ इसमें उनकी लोन शामिल है तो उनको भी एतमाद में लेके हुकूमत ने ये काम जो है वो किया और इस वक्त भी काम बहुत तेज़ी से जारी है। फाइलों में नहीं, ज़मीन पर काम। बैरियर्स हटाकर सड़कें चौड़ी करें। वज़ीर का रेड लाइन मंसूबे की साइट का अचानक दौरा। जेल चुरंगी में काम की सुस्त रफ्तार पर इजहार बरहमी, सख्त एक्शन का भी दिया। नीपा पर जमा पानी को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का हुक्म। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ मिक्स ट्रैफिक लेन्स की फौरी मरम्मत और बहाली की हिदायत जारी की। नुमाइश से जेल चुरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल तेज़ करने का हुक्म। वाज़ेह किया कि आवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। आवाम को धूल और ट्रैफिक जाम में नहीं छोड़ सकते। नासिर शाह, जाम शोरो, मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामी ने वज़ीर को इस हवाले से ब्रीफ भी किया है। तो
तो आपको बताते चलें कि जेल चुरंगी में काम की सुस्त रफ्तार पर वज़ीर की जानिब से इजहार बरहमी किया गया है। सख्त एक्शन का भी इंदिया दिया। नीपा पर जमा पानी को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का हुक्म जारी किया है। नुमाइश से जेल चुरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल तेज़ करने का हुक्म जारी किया। वाज़े किया कि आवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। आवाम को धूल और ट्रैफिक जाम में नहीं छोड़ सकते। नासिर शाह, जाम खान शोरो, मुर्तज़ा वहाबी उनके हमरा मौजूद थे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद सामिन ने वज़ीर को इस हवाले से ब्रीफ भी किया है। आपको बताते चलें, वज़ीर का रेड लाइन मंसूबे की साइट का अचानक दौरा। जेल चुरंगी में काम की सुस्त रफ्तार पर इजहार बरहमी, सख्त एक्शन का भी इंदिया दिया है। नीपा पर जमा पानी को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का हुक्म भी जारी किया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अक्सर शाहिद से जान लेते हैं। अक्सर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इतवार के रोज भी वज़ीर आला मुराद अली शाह का जो कराची में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जो है वो दौरा हुआ है। तो सवेरे 6 बजे के बाद जो है मुख्तलिफ साइट पर दौरा किया गया। वज़ीर आला ने रेड लाइन BRT मंसूबे से जो है वो अपना दौरा शुरू किया है। सैयद मुराद अली शाह ने मुआयने का आगाज जो है चुरंगी से शुरू किया, जिसमें वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो, मेयर काजी मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर आला सिंध जो शामिल थे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद सामिन ने भी जो है वो गुज़िश्ता रोज अहकामात पर अमल दरामद करते हुए जो वो पहुंचे हैं। जबकि वज़ीर आला सिंध ने तमाम अफसरान को जो है वो हिदायत दी कि BRT मंसूबों तमाम प्रोजेक्ट पर जो वो काम फिर से किया जाए। इंतजामिया की जानिब से मंसूबे पर जो ब्रीफिंग भी ली गई है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मिक्स ट्रैफिक लाइन को जो वो फौरी तौर पर जो वो काम शुरू किया जाए, उसकी हंगामी बुनियादों पर जो इसको काम को जो मुकम्मल किया जाए। नुमाइश से मौसमियात तक मिक्स ट्रैफिक लाइन की चौड़ाई की कॉन्ट्रैक्टर्स को जो तमाम मसाइल के साथ जो मुताबिक कर दिया गया। इंतजामिया की ब्रीफिंग दी गई है कि बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर निकासी आपके निज़ाम को जो बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू किया गया है। जबकि मिक्स ट्रैफिक लाइन की मरम्मत और साइड लेन को रात तक जो मुकम्मल कर लिया जाएगा। नीपा के मकाम पर डिवॉर्टिंग का अमल जो मुकम्मल कर लिया गया है। नुमाइशी जेल चुरंगी तक 400 मीटर के हिस्से पे जो वो सब ग्रेड की तैयारी जो वो शुरू कर दी गई और इस पर अमल जो वो तेज से किया जा रहा है। जेल चुरंगी से एग्जीक्यूटिव के तहत जो बिछाने के बाद जो पानी का चौड़ाव जो किया जाएगा। जबकि इसमें हम देख रहे हैं K4 का मंसूबा भी जो वो शुरू किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने रेड लाइन कॉरिडोर के साथ ट्रैफिक लाइन को फौरी तौर पर जो बहाल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ दौरों की अगर हम बात करें तो आज BRT का जो है वो सबसे बड़ा दौरा जो उनका देखा गया है। वज़ीर आला ने BRT रेड लाइन के मौसमियात के फ्लाईओवर का बकाया काम शुरू होने की भी जो हिदायत कर दी गई, यानी 26 किलोमीटर का जो मंसूबा है उस पर जो पूरे पे विजिट किया गया है। जबकि हम दूसरी तरफ अगर बात करते हैं वज़ीर आला के दूसरे दौरे की, तो शहर में तरक्याती कामों का जो दौरा किया गया है, जिसमें इस हफ्ते जो है इनका तीसरा दौरा देखा जा रहा है। जाम सादिक इंटरचेंज CM9 काठौर इंटरचेंज तक जो वो सड़क की लंबाई 38 किलोमीटर जो वो बताई गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंसूबे की तकमील की नई तारीख जो है वो 30 जून 2026 मुकर्रर की गई है। मुकम्मल तौर पर शारे भुट्टो ईद से पहले जो वो आवाम के लिए खोलना चाहता हूँ। वज़ीर आला ने कहा कि मैं तरक्याती कामों के मैयार पर कोई भी समझौता नहीं करूंगा। शारे भुट्टो के तामीराती काम की मजमूई रफ्तार जो है वो 93% तक जो मुकम्मल हो चुकी है। तमाम पुल मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ RD 36 पर लिंक रोड जो है वो कॉजवे का काम जो 50% बाकी है। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया है कि टूल प्लाजा के तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। RD 37 और RD 38 तक के बकाया काम को जो वो अगले 2 हफ्तों में मुकम्मल किया जाएगा। N9 से N5 तक दोनों इतराफ सड़कों को जो वो फौरी तौर पर बंदिश की दरख्वास्त जो वो की गई है ताकि उसका काम जो वो मुकम्मल किया जाए। जबकि हम देख रहे हैं कि शारे भुट्टो के महज एक सड़क नहीं बल्कि कराची की मईशत के लिए लाइफ लाइन जो है वो साबित होने का जो वो इरादा रखते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह 38 किलोमीटर पर शारे जदीद सफरी सहूलियात जो वो फराहम करेगी। मंसूबे का 93% काम जो मुकम्मल हो चुका है। तोसी जॉइंट का काम जो वो अगले 10 दिन में मुकम्मल होने की जो वो हिदायत भी जारी की गई है। जी अच्छा, ठीक है। अक्सर ये बताइएगा, वज़ीर आला की जानिब से काम की सुस्त रफ्तार पर इजहार बरहमी की गई है, तो क्या वज़ीर आला के दौरे के बाद कोई हंगामी अहकाम जारी किए गए हैं जिससे रफ्तार तेज़ की जाए? बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये इस हफ्ते जो है वो वज़ीर आला ने कराची के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जो है वो तीसरी बार दौरा किया है। चाहे वो रेड लाइन BRT हो, चाहे वो जैसे कि मली में भी एक अंडरपास बनाया जा रहा है, उसका भी जो ऐलान किया था और उसका भी जो वो विजिट अगले रोज में जो वो बताया जा रहा है। जबकि करीमाबाद अंडरपास जो है कवाम के लिए मुश्किल बना हुआ था, उसको भी जो वो 2 रोज पहले 30 अप्रैल को जो वो खोला गया है। यानी जो मुख्तलिफ तरक्याती काम है वो वज़ीर आला की जानिब से जो है उन पर सख्त निगरानी की जा रही है और सख्त हिदायत जारी की जा रही है
कि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, चाहे वो किसी भी चैलेंजेस से जो है वो उनको लड़ना पड़े, लेकिन आवाम के लिए जो वो हर मुश्किल को हल किया जाएगा। ये ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी अगर तरक्याती काम हो रहा है तो उससे जो है वो आवाम को यकीनी तौर पर कोई भी काम होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन आवाम को दुश्वारी का सामना ना हो, क्योंकि आवाम जो है वो किसी भी किस्म की हैसियत से गुजरे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि BRT का मनसूबा है, उस पर जो वो काफी सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं कि उसके जो मुख्तलिफ पहलुओं से देखा जा रहा है और किसी भी किस्म की परेशानी अब आवाम को ना हो, तो इस पर जो वो बार बार हिदायत की जा रही है। और इसलिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो जैसे कि वज़ीर बल्दियात है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, इनके साथ साथ खुद भी मुतहर्रिक जो है वो हमें फील्ड में नजर आ रहे हैं और मुख्तलिफ दौरों पर जो वो देखा जा रहा है। मनसूबे के जो तहत है वो मुख्तलिफ मनसूबों को जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि 90 रोज में हर मनसूबे की जो वो डेडलाइन दी जा रही है, लेकिन यकीनी तौर पर बहुत से मनसूबे ऐसे हैं जिनमें बजट के इशू हैं, जिनमें कुछ परमिशन के इशू हैं, जिस पर वक्त लगता है, तो उसको भी जो वो जल्द से जल्द मुकम्मल करने की जो वो कोशिश की जा रही है। जहाँ पर अगर हम कहते हैं कि कहीं पर अंडरपास या ट्रैफिक लेन का काम हो रहा है तो वहाँ पर मुतबादिल रास्ते भी आवाम को फराहम करने की जो है वो हिदायत की जा रही है, ताकि तरक्याती मनसूबे जो है वो शफाफियत से मुकम्मल हो और आवाम को भी जो है वो जो ट्रैफिक है उसका दबाव भी जो है वो देखा जा सके। क्योंकि कराची की आबादी इतनी बड़ी है कि अगर यहाँ पर कोई भी मनसूबा, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो यकीनी तौर पर सबसे पहले जो है हमारा ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा दरहम बरहम हो जाता है। तो उस पर जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। जी ठीक है, काम किया जा रहा है। अक्सर शाहिद आगाह करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा, टॉस 7:30 बजे होगा। PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $10 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप टीम को $5 लाख मिलेंगे। फाइनल मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महफूज करेंगे। तो फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा, टॉस 7:30 बजे होगा। PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $10 लाख की इनामी रकम भी दी जाएगी, जबकि रनर अप टीम को $5 लाख मिलेंगे। फाइनल मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। आपको बताते चलें कि फ़ाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:30 बजे होगा। PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $10 लाख की इनामी रकम भी दी जाएगी और रनर अप टीम को $5 लाख दिए जाएंगे। फाइनल मैच से पहले रंगारंग तकरीब भी होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को खूब महसूस करेंगे। PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:30 बजे होगा। PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $10 लाख की इनामी रकम भी दी जाएगी। रनर अप टीम को $5 लाख मिलेंगे। फाइनल मैच से पहले रंगारंग तकरीब भी होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। तो मैच के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल मैच आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान रात 8 बजे शुरू होगा और टॉस 7 बजे होगा। PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $10 लाख की इनामी रकम देने का ऐलान किया गया है PCB की जानिब से और रनर अप टीम को $5 लाख मिलेंगे। फाइनल मैच से पहले रंगारंग तकरीब भी होगी, जिसमें गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को खूब महसूस करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मैच के हवाले से। फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा, टॉस 7:30 बजे होगा और PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $10 लाख की इनामी रकम भी दी जाएगी। रनर अप टीम को $5 लाख मिलेंगे। फाइनल मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल आज
पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान रात 8 बजे होगा। टॉस 7:30 बजे होगा। कराची में गैस बंदिश और कम प्रेशर के बायस शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। एलपीजी 400 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी है। शहरी कहते हैं कि गैस ना होने के बावजूद भारी बिल अदा कर रहे हैं। आगाह करें आपको, कराची में गैस बंदिश और कम प्रेशर के बायस शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हो गए। एलपीजी 400 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, काविश मेमन से जान लेते हैं। जी काविश, बताइए। देखिए, गैस बंदिश के सताए कराची के शहरी महंगी एलपीजी डलवाने पर मजबूर है। इसी हवाले से देखा जा रहा है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 390 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि ओगरा ने सरकारी कीमत 304 रुपए मुकर्रर की है। इस वक्त भी गैस की दुकान के बाहर लोग एलपीजी डलवाने पर मजबूर हैं। बताइए कि आज छुट्टी का दिन है, आज भी गैस नहीं है घर में? गैस होता ही नहीं, 2 साल से गैस आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। हम बहुत गरीब आदमी हैं, क्या करें, बिल भी हम भरते हैं तो गैस भी नहीं आता। अभी भी हमने बहुत जाते हमने देखा, बिल हम अदा कर देते हैं, गैस अभी भेजते नहीं। फिर ऐसे के बिल क्या भरने का जरूरत है हमें, बाहर से डलवाते हैं? बाहर से डलवाते हैं। अभी तेरे सामने डलवाने के लिए आई खड़ी हूँ इधर, बहुत हम मजबूर है। कीमतें ज्यादा हैं गैस की ज्यादा है। अभी 400 है, पहले 500 तक पहुँच गया था। इसलिए बेटा अब क्या करें, जिसका कोई कमाने वाला नहीं हो क्या करेगा। बिल्कुल, शहरी अपनी दाद रसी बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि गैस की कीमतें इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं। इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। वहीं दूसरी जानिब गैस की बंदिश की वजह से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी, कराची में सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना होने से शहरी परेशान हैं। मुनाफाखोरों के निर्खनामे नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। टमाटर, आलू, प्याज, गाजर समेत कई अशिया सरकारी कीमतों से 2 गुना तक महंगी फरोख्त की जा रही हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। सरकारी निर्ख कागजों में, मंडी में मुनाफाखोर बेलगाम। इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम हो गई। कमिश्नर कराची का निर्खनामा हवा में उड़ा दिया गया। सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न होने के बाइस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मार्केट में टमाटर सरकारी कीमत 35 रुपए के बजाय 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। आलू 17 रुपए के बजाय 30 रुपए फी किलो दस्तयाब है। इसी तरह प्याज 40 रुपए के बजाय 70 रुपए और गाजर 69 के बजाय 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्खनामा सिर्फ कागजों तक महदूद है। मार्केट में इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इंतजामिया फौरी कार्रवाई करते हुए सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। तो जाहिर सा बात है, पेट्रोल ऊपर जाएगा तो लाजिमी और कुछ भी रेट बढ़ेगा ना, लाजिमी बढ़ेगा। सब्जियाँ कन्वे सब महंगा हो गया। किसी चीज़ में खासकर जो लेबर तबका है वो ज़्यादा परेशान हो गया। पॉसिबल ही नहीं, यहाँ 1 रुपये पेट्रोल में बढ़ जाए तो वो किराया 10 रुपये बढ़ा देते, मेरा वो लड़ने शुरू हो जाते। शहरियों का शिकवा है कि महंगाई के इस दौर में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट मजीद मुतासर कर दिया है। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर से तजावज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची इन एक्शन महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से कल से ज़िला जुनूबी और शर्क़ी में कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी। तजावज़ात कायम करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ थानों में मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइए। और जी बिल्कुल, शहर से तजावज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने कल से ज़िला शर्की और ज़िला जुनूबी में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला जो है वो कर लिया है। तजावज़ात कायम करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम तर मामले पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों ज़िला किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों से तजावज़ात का खात्मा जो है वो किया गया है, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने शहर से तजावज़ात के खात्मे के लिए नाइट ऑपरेशन भी बाकायदा तौर पर शुरू कर दिए हैं। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली का कहना था कि किसी भी शख्स को शहर में तजावज़ात कायम करने की इजाज़त जो है नहीं दी जाएगी। शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी नाज़रीन, सिटी 21 के काविश रंग ले आए। जुबली से रामस्वामी शू मार्केट तक सीवेज की नई लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। रंछोड़ लाइन, हुती मार्केट और इतराफ़ के इलाकों में बरसों से जारी सीवेज के मसाइल के हल होने की उम्मीद पैदा हो गई है। नाकारा सीवेज निज़ाम से तंग शहरी मुतादिद बार एहतजाज भी कर चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद से। आगाह कीजिए रिजवान।
जी, जुबली ता रामसामी शू मार्केट तक जाने वाली मेशामली रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पर जो है वो हमने निशानदेही की। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का अस्पताल भी इस रोड पर मौजूद है, गुंजान आबाद ये इलाका है, हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई हैं, मसरूफ़ तरीन ये रोड है जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से सेवरेज के गंदे पानी में डूबा रहता था, जिसके नतीजे में न सिर्फ सड़क मरकज़ी शाहराह बल्कि इतराफ़ की जो गलियाँ हैं वो भी बदतरीन टूट फूट का शिकार रहीं। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना था, लेकिन सिटी 21 की बारहा निशानदेही के बावजूद जो है इंतज़ामिया हरकत में आई है। यहाँ पे सेवरेज की लाइन बिछाई जा रही है और उसके बाद बताया जा रहा है कि सेवरेज का निज़ाम जो है वो मुकम्मल करने के बाद सड़कें भी बनाई जाएंगी। एक शहरी हमारे पास मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा, ये जो काम हो रहा है मुतमईन हैं आप इससे? हाँ, आप मुतमईन हुए, पहले नहीं थे, अब हुए। ये कि 10-15 साल के बाद तो ये काम शुरू हुआ है, पहले कभी हुआ नहीं है ये काम। 15 साल में क्या क्या परेशानी झेली आपने? यही पानी भरा रहता था, सारा कीचड़ रहता था, हर बंदा आते जाते बोलता था पुलिस अफसर रहते हैं, ये लोग नहीं कुछ करते हैं, कोई कुछ नहीं करता था। मगर ये है कि अब देखने में आ रहा है कि अब काम हो रहा है। ये जुबली चौरंगी से लेके खुदाई हुई है, रामसामी शू मार्केट तक जारी है ये लेन। ये मुझे बताइए कि ये सड़क का एक ट्रैक तो इस काम की वजह से बंद हो गया है, आप क्या समझते हैं कि ये काम जो है मुकम्मल करके सड़क की तामीर जो है कितनी ज़रूरी है? ये तो जल्द से जल्द किया जाए, लोगों को बहुत तकलीफ़ और परेशानी हो रही है, वन वे से जा रहे हैं, रोड जाम हो रहे हैं, और ये जल्द से जल्द जब खुदाई हो गई है, लाइनें डल चुकी हैं, गटर बन चुके हैं, उनके ढक्कन बन चुके हैं, अब इनका काम बनता है कि रोड सड़कें जल्दी बना दें। बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं शहरियों के जहनों में इस वक्त भी, क्योंकि उनका कहना यह है कि तरक्याती काम जो है अब एक रिवायत सी बन गई है। शहर में आगाज़ तो हो जाता है लेकिन उसका इख्तिताम जो है वो शहरियों को कहीं दिखाई नहीं देता और तरक्याती कामों में ताख़ीर शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनती है। फ़ौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करके सड़कें और गलियाँ बहाल की जाएँ ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। जी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का BRT रेड लाइन का दौरा, कहा कि शहरियों की परेशानी का हमें एहसास है, आलमी माहिदों में मामलात सख्त होते हैं, हुकूमत की कोताही नहीं, शहरों में काम करना मुश्किल होता है। थर में 1 साल में 300 किलोमीटर की सड़क बन सकती है। मज़ीद अहवाल जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। बिल्कुल, मैं इस वक्त BRT रेड लाइन मंसूबे में मौजूद हूँ। जैसा कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन चायरांग के दौरे के बाद जो वो कराची पहुँचते ही जो फ़ौरन रेड लाइन मंसूबे पर आए हैं और आज जो वो इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची के मुख्तलिफ जो है वो पैचेस पर जो वो दौरे किए जा रहे थे। BRT मंसूबा जो है वो इस वक्त नेशनल मसला बन चुका है क्योंकि सड़क जो है वो 4 साल से मुकम्मल नहीं हो रही, लेकिन अब जो है वो FWO जो है वो इसके लिए मैदान में आ गई है और मिक्स ट्रैफिक लाइन का जो ठेका है वो उनको दिया गया है। जो 90 रोज़ का जो बताया जा रहा है कि जुलाई के इख्तिताम पर जो है वो यूनिवर्सिटी रोड के ट्रैफिक को जो वो बहाल किया जाएगा और शहरियों को जो है वो बड़ी खुशखबरी जो है वो दी जाएगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि FWO के जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, चाहे वो जेल चौरंगी वाला पॉइंट हो, यूनिवर्सिटी वाला पॉइंट हो या फिर जो वो पीपल्स स्क्वायर वाला जो है वो चौरंगी हो, वहाँ पर जो हमें मशीनरी से नज़र आ रही हैं। इस गर्मी में भी इनके वर्कर जो वो तेज़ी से काम कर रहे हैं क्योंकि 4 साल इस मंसूबे पर हो चुके हैं। अवाम मुस्तकिल तौर पर जो वो मायूस नज़र आती है, लेकिन अब जिस तेज़ी से काम होगा तो उम्मीद की जा रही है कि 90 दिन में जो है वो यूनिवर्सिटी रोड हो, सफूरा हो, नीपा हो, इन तमाम पॉइंट्स को जो वो खोल दिया जाएगा। 26 से 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये मंसूबा है जिसमें K4 भी जो वो शामिल होता है, तो लिहाजा उम्मीद की जा रही है, आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने भी उम्मीद दिलाई है कि अदालत में जो है वो इसका केस जा चुका है माजी के ठेकेदार के साथ, लेकिन अदालत में जो भी फैसला होगा उसके बनिस्बत जो है वो काम पे कोई भी असरअंदाज जो है वो नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड को 90 रोज़ में मुकम्मल करने का जो है वो हिदायत दी गई है और काम भी तेज़ी से देखा जा रहा है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी जनरल रेप्यूटेड एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। बांग्लादेश में मुकीम स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी के क़याम की दरख्वास्त। स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों को राय को पॉलिसी साजी में शामिल करने पर जोर दिया गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा ज़ुबैर। बिल्कुल, देखें, गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जनरल रेपेट्रिएशन कमेटी के वफ़द की हारून रशीद की सरबराही में गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। बांग्लादेश में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल क्या है। जी
जुबैर से राब्ता बहाल करेंगे। आपको आगाह करते चले, गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी जनरल रिपेट्रिएशन कमेटी के वफ़द हारून रशीद की सरबराही में गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। बांग्लादेश में मुकीम स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफ़द की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी के क़याम की दरख्वास्त। स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों की राय को पॉलिसी साजी में शामिल करने पर जोर दिया गया है और जुमला अच्छा है, इसे मज़ीद रवा और मुख्तसर बनाकर यूँ किया जा सकता है कि बांग्लादेश में स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों की बाइज़्ज़त मुकामी आबादकारी मौसर हल हो सकती है। गवर्नर सिंध की जानिब से ये कहा गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इब्राहिम हैदरी रेडी गोट के करीब कश्ती हादसा, समंदर में खलबली। लॉन्च में 19 माहीगीर सवार थे, 18 को बचा लिया गया। एक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे ने इलाका मकीनों को भी परेशान कर दिया है। इब्राहिम हैदरी रेडी गोट के करीब समंदरी लॉन्च उलट गई है। लॉन्च में 19 माहीगीर सवार थी और 18 अफराद को फौरी समंदर से निकाल लिया गया, जबकि एक माहीगीर लापता है, तलाश जारी है। रेस्क्यू हुकाम का ऐसा बताना है। अपडेट करें आपको, इब्राहिम हैदरी रेडी गोट के करीब कश्ती हादसा, समंदर में खलबली। लॉन्च में 19 माहीगीर सवार थे, जबकि 18 को बचा लिया गया है। एक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। हादसे ने इलाका मकीनों को भी परेशान कर दिया है। तो इब्राहिम हैदरी में ये कश्ती हादसा पेश आया है। समंदर में खलबली मच गई है। लॉन्च में 19 माहीगीर सवार थे, 18 को बचा लिया गया है। एक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे ने इलाका मकीनों को भी परेशान कर दिया। उसामा मलिक से तफसीलात जानेंगे। उसामा, बताइए क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखें, इब्राहिम हैदरी का मकाम है जहां पर माहीगीर जो है वो मछली पकड़ने के लिए गहरे समंदर में गए थे। इसी दौरान जो है वो उनकी लॉन्च का हादसा पेश आया और लॉन्च जो है वो डूब गई है। तकरीबन उसमें 19 माहीगीर सवार थे। फिर रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन करने के बाद 18 माहीगीरों को जो है वो बाहिफाजत निकाल लिया है। एक माहीगीर लापता है, उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ठीक है उसामा, आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की बड़ी कार्रवाई। मलीर में गैर कानूनी अद्वियात फैक्ट्री पकड़ी गई है और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। बगैर लाइसेंस अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर खुफिया इतला पर छापा मारा गया। बड़ी मिकदार में खाम तेल, तैयार अद्वियात और मशीनरी बरामद कर ली गई। मजीद मुलव्विस अफराद की तलाश जारी है। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। आगाह करें आपको, FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मलीर में गैर कानूनी अद्वियात फैक्ट्री पकड़ी गई है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बगैर लाइसेंस अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर खुफिया इतला पर यह छापा मारा गया, जिससे बड़ी मिकदार में खाम तेल, तैयार अद्वियात और मशीनरी बरामद हुई है। मज़ीद मुलव्विस अफराद की तलाश जारी है। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। आपको बताते चलें, FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने यह कार्रवाई की है। मलीर में गैर कानूनी अद्वियात फैक्ट्री पकड़ी गई है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी मिकदार में खाम तेल तैयार किया गया था और तैयार अद्वियात और मशीनरी बरामद कर ली गई। मज़ीद मुलव्विस अफराद की तलाश जारी है। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। दुरेश अहवार हमारे साथ मौजूद हैं। दुरेश अहवार, बताइएगा। बिल्कुल, सेक्टर FIA कराची मजीद में बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें जाली फॉर्मेट नेटवर्क पर लगाया गया। ऐसे तो खुफिया इत्तलात पर बगैर लाइसेंस अद्वियात जो है तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जिसमें गैर कानूनी सरगर्मियां जो है वो FIA हुकाम की तरफ से बेनकाब की गई। कार्रवाई के दौरान जो है मुस्लिम फैसल शाहिद को मौके पर गिरफ्तार करके जो फैक्ट्री का मालिक है और ऑपरेटर भी निकला फैक्ट्री का। छापे में बड़ी मिकदार में खाम माल, तैयार शुदा अद्वियात और मशीनरी बरामद की गई, जबकि जाली प्रोडक्शन का बड़ा धंधा जो है वो सामने आ गया। अच्छा, बरामद शुदा जो सामान है GRA पे हुकाम के हवाले कर दिया गया, जबकि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक तहवील में ले लिया गया। मजीद मुलव्विस अफराद की तलाश जो है वो जारी है। इसके नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे के लिए तहकीकात जो है वो FIA की जानिब से मजीद तेज कर दी गई है। जाली अद्वियात माफिया के खिलाफ जो है वो शिकंजा सख्त कर दिया गया है FIA की जानिब से। इसके अवाम की सेहत से खेलने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी, ये कहना है FIA हुकाम का। जी ठीक है, दुरेश अहवार आगाह करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, शदीद गर्मी में भी शहरियों को बाहर नाश्ते से ना रोका जा सका। इतवार की रिवायत बरकरार है। लियाकताबाद नंबर 4 में नाश्ते की दुकानों पर गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। अक्सर शेख से तफसीलात जानेंगे। जी अक्सर।
आज बिल्कुल आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है और इसी के साथ जो है शहर कायद के बाद से सुबह के औकात में नाश्ता करने के लिए बाहर ज़रूर निकलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए गर्मी की तो महकमे मौसमियात की जानिब से आज जो है दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और जो गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी वो 45 डिग्री तक महसूस की जाएगी। इसी के साथ जो है गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस की जा रही है, लेकिन लोग जो है फिर भी नाश्ता करने के लिए महकमे में देख सकते हैं कि बाहर आए हैं, नाश्ता कर रहे हैं और कुछ फैमिली हॉल्स में फैमिली बैठी हुई है। दुकान के ऑनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करूंगी कि सर आप हमें बताएगा कि जिस तरीके से गर्मी कराची के अंदर बढ़ रही है तो क्या उस तरीके से रश देखने को मिल रहा है, लोग आ रहे हैं नाश्ता करने? हाँ आ रहे हैं लेकिन कम है। हाँ कम है, गर्मी बहुत है। आपकी दुकान की क्या ऐसी खास बात है कि सुबह के औकात में इतना रश होता है? क्या ऐसा नाश्ता स्पेशल है यहाँ? यहाँ पे एक तो दाल मूंग की होती है जो लोग शौक से खाते हैं और मक्खन पराठा होता है। पराठा कैसा होता है, क्या उसके अंदर खास बात? खास बात यह है कि मक्खन डाल के चूरी बना के उसको देते हैं। तो पूरा कचूमर बनाते हैं, चूरी बनाते कचूमर बना के देते हैं, वो लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा कि इनके जो नाश्ते की खास बात है वो यही है कि यहाँ पर चूरी पराठा मिलता है, मक्खन के साथ मिलता है कि पराठे को बिल्कुल उसमें मक्खन डाल के चूरी डाल के देते हैं। जो कि गर्मी की बात अगर हम की जाए तो गर्मी के अंदर लोग जो है ये भी जहाँ हलवा पूरी पसंद करते हैं वहाँ पे इसको भी पसंद करते हैं और यहाँ पर खूब खाने के लिए आते हैं। जी जामिया कराची में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम पहली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंसेज कॉन्फ्रेंस जारी है। मज़ीद अहवाल जानेंगे जावेद इकबाल से। जावेद बताइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में जहाँ पर स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। हमारे साथ मौजूद मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मुनव्वर अली महसूस साहब। सर किस तरह देख रही कितनी ज़रूरत है इस तरह की कॉन्फ्रेंस का कि मुल्क के जो माजी में रोशन खेलों का एक दौर था वापस आए, सुनहरा दौर वापस आए? जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें आजकल जो स्पोर्ट्स हो रही हैं वो खाली कोई खेल नहीं हो रहा है, उसमें साइंस इन्वॉल्व है, उसमें आर्ट इन्वॉल्व है। चीज़ें वो जो स्पोर्ट्समैन हैं वो माशरे का इतना एक कारगर हिस्सा होते हैं कि वो एक स्पोर्ट्समैन से थोड़ा आगे भी होते हैं। वो माशरे को समझाने सुलझाने गाइड करने के लिए भी एक आइकन के तौर भी हमारे आजकल वो ही स्पोर्ट्समैन होते हैं जो हमारे होते हैं जनाब। तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कराची यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया के उन डायरेक्टर साहबान का और शाहिद भाई का, जिन्होंने शामिर भाई का, जिन्होंने इनफैक्ट जो है ना जिन्होंने ये इतनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस जो है ना उनका इनकाद कराया। इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, आपने देखा कि लंदन से भी लोगों ने शिरकत किया, बाकी इलाकों और शहरों और मुल्कों से भी। मतलब ज़रूरत इस बात की है कि अभी हमें सोचना चाहिए कि जी अगर एक तो हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, दूसरा ये है कि उसके साथ जो उनकी जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है, जो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स एक स्पोर्ट्समैन की, स्पोर्ट्स पर्सन की होनी चाहिए, उनको कैटर करना बहुत ज़रूरी है। सर महकमा खेल हुकूमत सिंध मुस्तकबिल करीब में कौन से इक़दाम करने जा रही है नौजवानों के लिए, जो जैसा थोड़ा सा अब बता रहे थे? सच्ची बात यह है कि हमने आज की कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ सीखा है। हम चाहते हैं कि हम अपना स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम करें और वहाँ पे जितने भी हमारे स्पोर्ट पर्सन उनको कम से कम एजुकेट करें, उनको उनके जितने कोचेज़ ख़ास तौर पर या जो उनके लीडर्स हैं उनको एजुकेट करें ताकि वो बाकी जगहों पर जाके, बाकी एवेन्यूज़ पर जाके और इस किस्म की तालीम दें कि जी ये फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़िज़िकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं एक स्पोर्ट्समैन के लिए। तालीमी कार्ड के हवाले से कितनी पेशरफ्त हुई जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट करने जा रहा है? जनाब ये प्रोसेस जो यूथ कार्ड का है वो आखिरी मराहल में है। कल या परसों इंशाल्लाह ये लॉन्च हो जाएगा इसमें सेपरा के जना साइट पे और उसके बाद विद इन वीक टाइम मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इसका इजरा या दो हफ्तों के अंदर इसका इजरा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बता रहे थे कि हुकूमत सिंध महकमा खेल क्या क्या करने जा रहा है। उनका कहना था कि कोशिश ये कि ज़्यादा प्रमोट की जाए खेलों को और नौजवानों की सरगर्मियों को, ताकि माशरे में मुस्बत सरगर्मियाँ परवान चढ़ें और खेलों का भी मेयार बेहतर हो। जी।